तो चलिए दोस्तों, आज कुछ मीठा हो जाए। यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है और फटाफट मेरे अंदाज में हम बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी लग रही है हमारी बर्फ़ी। तो बेसन की बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है और सेम क्वांटिटी में ही पानी भी ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो चीनी ली है वो वज़न में 250 ग्राम के बराबर है। अब इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है ताकि ये मेल्ट हो जाए और एक अच्छी सी जो है चाशनी बनकर तैयार हो जाए। अब आती है बेसन की बारी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और आधा कप इसमें मैंने डाल दिया है सूजी। नॉर्मली जो बेसन की बर्फ़ी बनाई जाती है उसमें सूजी नहीं डाली जाती है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर डाली है। तो क्यों डाली है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर 250 ग्राम मैंने ले लिया है घी और उसे इस बेसन में डाल दिया है। तो 500 ग्राम हमारा बेसन है जिसमें मैंने हाफ जो है घी डाला है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर बेसन को घी में लिपटा हुआ देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शायद घी इसमें ज़्यादा डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इसे मिलाकर अच्छे से जो है फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम इसे दूध के साथ हम इसका जो है आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है जिसमें मैंने आधा दूध इसमें डाला है और ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह इसका जो टेक्सचर है वो होता जा रहा है। तो 1 कप दूध मैंने लिया है। आपको पता ही है कि बेसन में या तो पानी डालिए या दूध डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कितने दूध से हमारा आटा जो है, हमारा बेसन जो है वो गूंद गया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 से 3 बार जो है दूध डाला है और अब मैं अपने हाथों की सहायता से इसका आटा जो है गूंद लूँगी। थोड़ा सा और दूध मैंने इसमें डाल दिया है और क्योंकि मैंने इसमें सूजी भी डाला है तो सूजी भी थोड़ा सा जो दूध है उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है अगर थोड़ा बहुत दूध ज़्यादा भी चला जाए तो। यहाँ पर ये देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसे ढक कर जो है 10 मिनट का इसे रेस्ट दे दूँगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर चीनी तो घुल चुकी है लेकिन इसे चाशनी बनने में अभी टाइम है। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा बेसन भी जो है वो सेट हो चुका है अच्छे से। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पहले तो बॉल्स बना लेते हैं और बॉल्स बनाने के बाद अपने हाथों की सहायता से ही दबाकर हम इसे छोटी छोटी जो है मठरी का शेप दे देंगे। इसे हमें बेलन से बेलना नहीं है बल्कि अपने हाथों से ही दबाकर इस तरीके का शेप दे देना है और हमें कोई परफेक्ट शेप नहीं बनानी है इसकी। तो इस तरीके से देखिए हम बना लेंगे और बनाने के बाद जो है यहाँ मैंने पहले से ऑयल गर्म करके रखा हुआ था जिसमें मैं इसे डालकर अच्छे से तल लूँगी। तो आमतौर पर जो हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं दोस्तों, तो बेसन को ही घी में डालकर हम अच्छे से भून लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बेसन को सीधा आटे की तरह गूंद लिया है और गूंदने के बाद इसे मठरी की तरह मैं इसे तल ले रही हूँ। उसके बाद मैं जो है आगे का प्रोसेस करूँगी, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब बेसन और घी को एक साथ भूनते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि बेसन कब अच्छे से फ्राई हो चुका है। कभी कभी तो वो कच्चा रह जाता है और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जल जाता है। लेकिन इस तरीके से मठरी बनाकर अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे ना तो उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी भी डाला हुआ है। तो वो सूजी मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़कर आए। अब यहाँ मठरी को देखकर आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। मैंने जो मठरी तलकर निकाली है उसका टेक्सचर परफेक्ट है या नहीं, आप मुझे ये भी बताइए। तो मेरे हिसाब से ये मठरी अच्छे से तल भी चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। अब मैं इसे क्या करूँगी कि मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। इसे तोड़ने पर आपको अंदर से नज़र आ रहा होगा कि ये कितने अच्छे तरीके से जो है अंदर तक पके हुए हैं। तो यहाँ पर सारे जो मठरी मैंने बनाकर तैयार की थी बेसन की उसे मैंने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद इसे एक मिक्सी के जार में डालकर हम इसे एकदम बारीक करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार मैं इसे डाल लूँगी, एक ही बार सारा मुझे नहीं डालना। यहाँ पर मैंने पीस लिया है। ये देखिए ये एकदम बारीक बहुत ही अच्छे जो परफेक्ट जो है पाउडर बन करके तैयार हो चुके हैं।
ये एकदम ऐसा ही लग रहा है जैसे हम बेसन भूनकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सारी मठरी को मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में रख लेंगे और रखने के बाद हम जो चाशनी तैयार कर रहे थे उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को एक बड़ी जो है ना फैले हुए बर्तन में, मतलब एक बड़ी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ताकि हमें बेसन के साथ इसे मिलाने में आसानी हो। तो यहाँ पर पूरी चाशनी को मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी दोस्तों, हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें और 7-8 धागे जो हैं केसर के डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हैं। चलिए हम चेक करके देखते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हुई या नहीं। तो अभी नहीं हुई है दोस्तों, हमें इसे थोड़ा सा और भी पकाना है। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिपचिपी सी हो चुकी है। और इस स्टेज पर हम इसमें हमने जो बेसन को पीस कर रखा है ना उसे डाल देंगे सारा, और डालकर हम इसे मध्यम आंच पर जो है चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। बाकी बचे हुए बेसन को भी हम इसमें डाल देंगे। अगर थोड़ी बहुत चाशनी इसमें ज़्यादा भी नज़र आए तो इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसे चलाते हुए हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे। आप देखिए कि धीरे धीरे ये मिक्स होता जा रहा है चाशनी में। तो आधे मिनट तक मैंने इसे चलाते हुए पका लिया है। अब ये परफेक्टली बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है एक केक टिन और इसके ऊपर मैंने लगा लिया है बटर पेपर और उसमें मैं डालकर इसे ठंडा कर लूँगी। आप चाहें तो किसी थाली में भी इस तरीके से डालकर इसे ठंडा कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखिएगा कि थाली के नीचे आप थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं स्पून की हेल्प से इसे दबाकर इसे परफेक्ट शेप दे रही हूँ और उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक मैं रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, बेसन की बर्फ़ी हमारी ठंडी होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे बटर पेपर से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ दोस्तों कि जब भी आप बेसन की बर्फ़ी बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चाशनी हमें कैसे तैयार करनी है, ताकि जो हमारी बेसन की बर्फ़ी ना तो हलवे की तरह बने और ना ही ठंडी होने के बाद ज़्यादा कड़ी हो जाए। बस हमें चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बर्फ़ी को मैंने बटर पेपर से अलग कर लिया है और काजू, पिस्ता और बादाम, इन तीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और बेलन की सहायता से मैंने इसमें दबा दिया है। दोस्तों जब मैं इसे कट कर रही थी तो बाय मिस्टेक इसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो यहाँ पर फाइनली कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बेसन की बर्फ़ी को किस तरीके से कट किया है। तो ये लीजिए, एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, जो देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में तो और भी अच्छी लगेगी। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार बेसन की बर्फ़ी बनाने का ज़रूर ट्राई करिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में।